नमस्कार। प्रदेश की सरकारें और देश की सरकारें लगातार इस विषय पर जोर देती हैं कि गांव की जो मुख्य सुविधाएं हैं उनको गांव में ही उपलब्ध कराया जाए, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो या स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। और यहां तक कि अब न्याय विभाग ने न्याय की व्यवस्था भी, जो जन सेवा केंद्र होते हैं उनके माध्यम से न्याय की व्यवस्था उन्हीं ग्राम पंचायतों में लोगों को न्याय की सुविधा उपलब्ध हो सके। गवर्नमेंटेड की तरफ से जो सरकारी वकील होते हैं, मात्र 30 रुपया देकर आप उन वकीलों से परामर्श ले सकते हैं। न जाने कितनी सुविधाएं देश की सरकारें और प्रदेश की सरकारें गांव के लोगों के लिए चलाया करती हैं। प्रत्येक ब्लॉक में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई है और पंचायतों में 2-3-4 पंचायतें मिलाकर एक न्याय पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव के विकासखंड हसनगंज में और ग्राम पंचायत है पिलखना। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये उप स्वास्थ्य केंद्र है जो गांवों में लोगों की सुविधाओं को मुहैया कराता है। यहाँ की सुविधाओं को दिखाने का प्रयास है कि किस तरह लोगों को यहाँ की सुविधाएं मिल रही हैं, स्वास्थ्य से वंचित ना हो, ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। हम यहां से अंदर चलेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, आने जाने का फिलहाल अभी बारिश का मौसम नहीं है तो कच्ची रास्ताएं पे चलना दूभर नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जब बारिश का मौसम होता होगा तो चूंकि उप स्वास्थ्य केंद्र है तो अक्सर लोग बीमार ही यहाँ आते होंगे, तो इन रास्ताओं से होकर चिकित्सक से कैसे चिकित्सा लेते होंगे ये आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी सरकारी व्यवस्था को अगर सिर्फ रंगा और चुना जाए तो आप उसको ये देख के कह नहीं सकते कि उसकी सारी व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। हो सकता है बदतर हों। इसी विषय पर हम लोग पंचायत पंचायत जाकर चीज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार को आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब, जब गांव खुशहाल होगा, गरीब किसान खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा, तब देश खुशहाल होगा। आइए अंदर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। गेट से एंटर होते हैं, हमको एक सरकारी हैंडपंप दिखाई देता है। क्योंकि कैसे पानी निकलता है, अगर ये बोलता तो शायद बता सकता है कि कैसे पानी निकलता होगा। यहां के जो चिकित्सक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, मगर हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ किसी भी सरकारी संस्था को अगर बाहर से पेंट कर दिया जाए और अच्छा अच्छा पेंटिंग करा दिया जाए और अच्छी अच्छी चीजें लिख दी जाए, जैसे यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पोस्टर लगे हैं, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित में रखें, फला फला, ये आयुष्मान योजना सरकारी योजना चल रही है। ये दूर से देखने के लिए साहब है, सड़क से देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी देखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, गर्व की अनुभूति हुई कि भारत देश में ऐसा भी हो रहा है। गांव के लोगों को ब्लॉक में उपस्थित स्वास्थ्य केंद्रों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उनको वहीं पे उनके गांव में स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा मिल रही है। मगर जब अंदर आते हैं तो व्यवस्थाओं को देखकर आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सर ये क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है? ये इसी देश के लोग कर रहे हैं, इसी गांव के लोग कर रहे हैं। सरकार ने एक फंड जारी किया कि आपको ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है। अब सोचिए, ब्लड प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा ये सारी चीजों की व्यवस्था यहाँ पे हो सकती है। बाई चांस अगर उसको प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए वो व्यक्ति कहां जाएगा? हैंडपंप की एक खस्ता हाल है, इससे कौन पानी पिएगा और कैसे पानी पिएगा? ब्लॉक में बैठे अधिकारी
जिले में बैठे अधिकारी को तैयार नहीं है कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था कैसी है। रंगन चोनन पोतन से अगर सब चीजें व्यवस्था चलने लगे साहब, तो हर जगह पे सिर्फ पेंट ही पेंट कर दिया जाए। आइए आपको अंदर दिखाने का प्रयास करते हैं कि कितना करोड़ों रुपया लगाकर जब स्वास्थ्य चिकित्सा बनाई जाती है तो किस तरह से काम होता है। ये दरवाजा बंद है, ये देखिए भाई साहब, हम दरवाजा खोल रहे हैं, कुंडी हमारे हाथ में आई जा रही है। आप सोच सकते हैं कब से नहीं खुला होगा। अब इसमें भी हमको थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही। ये दरवाजा खुल गया पहली बार शायद जब से बना हो। यहां पे लिखा है लेडीज टॉयलेट, मतलब होता है महिला प्रसाधन। अब देखिए कैसी यहां की व्यवस्थाएं हैं। अब खोलने का प्रयास है, मगर वाह क्या बात है। कौन सी महिला इसमें जाकर, अब आप देख लीजिए यहां की व्यवस्थाएं कैसी हैं। उसका हक ये है कि इसमें जाए तो साहब सिर्फ मुर्दा ही जाए, क्योंकि जिंदा जाने के लायक तो यह है नहीं। और उनको भी कमरे खुले हैं, जो नहीं खुले हैं उनको खोलने का प्रयास करेंगे। साहब हम तो निकले ही यही हैं। ये किचन की व्यवस्था है, दिखाइए इधर कौन सा किचन है और कहां पर किचन है। चलिए दिखाते हैं। सरकार की प्रत्येक योजना को जब तक जन जन तक लागू नहीं करा लेंगे साहब, ये लोकतंत्र का चौथा खंभा आराम से बैठने वाला नहीं है। हम दिखाने का प्रयास लगातार करेंगे और सो रही सरकारों से भी पूछना चाहेंगे कि आप जो लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ उच्च अधिकारियों पे अपना वेतन पे खर्चा करते हैं, उनकी जवाबदेही क्या होती है। देखिए जीने का हाल क्या है। यहां पे चिकित्सक जो उपलब्ध हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे ये खस्ता हाल चिकित्सा व्यवस्था कैसी और क्यों है। ओपीडी है। माता जी नमस्ते, आप दवाई लेने आई हैं? हाँ दवाई ले आए। कहाँ रहती हैं? हम पिलखने में। इसी गांव में? हाँ। दवाई मिल जाती है? हाँ दवाई खूब ले मने आ रहा है। व्यवस्था खाली पानी पच की या सड़क बने चाहिए, ऊंच हो चाहिए सब। जहाँ पे आप बैठी हैं ये कहाँ बैठी मालूम है? अस्पताल। नहीं नहीं नहीं, अस्पताल में नहीं बैठी। हाँ आप तालाब पे बैठी हैं। हाँ तालाब है खाली है तो तालाब है। खाली नहीं भैया, आपको कैमरामैन से कहेंगे दिखाने का प्रयास करें कि ये जहाँ पे बैठी हुई हैं वो एक तालाब है। शायद अगर ये लोग ना बैठे होते तो इसमें मछली पालन भी हो सकता था। देखिए मैम जी भी जहाँ बैठी हैं, क्या नाम है मैम आपका? यास्मीन। यास्मीन, आप किस पद पे हैं? सीएचओ हैं। फुल फॉर्म? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, मतलब कि इस उपकेंद्र की यही संचालक हैं अगर हम हिंदी भाषा में कहें। सही मैम जी। तो आप जहाँ बैठी हैं आपकी कुर्सी में तो खैर चक्के लगे हैं, मगर आप गिरने का डर नहीं रहता क्या? धस गई अब जमीन। हम तो जब से आए यही ऐसे ही देख रहे हैं। अब सही होने के लिए एप्लीकेशन दी है हमने। किसको? सीएससी पे हसनगंज में। तो क्या बताया उन्होंने? बोल रहे हैं बजट आएगा तब काम होगा। बजट आएगा सर, बजट आएगा तब काम होगा। उच्च अधिकारियों ने इनको आश्वस्त किया है। अब उच्च अधिकारियों से हम पूछेंगे जी। अरे इनको उच्च अधिकारियों से हम पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब इस तालाब में डॉक्टर साहिबा और ये माता जी लोग कैसे बैठेंगी। माता जी आप भी दवाई लेने आई हैं? हाँ दवाई। क्या हो गया है? दाढ़ दर्द करती है। तो दवाई यहाँ मिल जाती है? हाँ मिलती है दवाई। तो ये आज ही खुला है कि खुला रहता है? खुला रहता है, खुला रहता है। मैम रोज आती हैं? हाँ रोज आते हैं। टाइम से? हाँ टाइम से आते हैं। क्या पैसे लेती है दवाई के? 1 रुपया। 1 रुपया पर्चा का? हाँ पर्चा। दवाई के नहीं लेती? हाँ हाँ दवाई अच्छा। नहीं लेते। इसके लिए सरकार को धन्यवाद देंगे साहब। जब आप अच्छा करेंगे उसके लिए धन्यवाद है, आप काम नहीं करेंगे जवाबदेही आपकी तय होगी। ये मैम नल खराब पड़ा है, इसके लिए आपने आवेदन किया? हाँ हमने प्रधान को बता दिया। तो क्या बताया उन्होंने? बोल रहे थे कि दूसरा लगवाएंगे। कब दिए थे एप्लीकेशन? ये हमने 15 दिन हो गए बताए हुए। 15 दिन। उन्होंने
तो इसमें आपका अथॉरिटी होती है कि आप उच्च अधिकारियों से अपनी सूचित कर सकती हैं चिकित्सा विभाग के। हाँ, उनको बता दिया। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं, उनको एप्लीकेशन अभी ऑर्डर साइन करवाया है हमने। आज पेशेंट कितने में आए? 48। 48। ज्यादा आंकड़ा, बहुत अच्छा आंकड़ा है। हाँ, ऐसे ही रहते डेली। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये वाकई में धन्यवाद के पात्र है इस चीज के लिए सरकार कि गांव में लोगों को शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और यहाँ तक कि न्याय व्यवस्था भी गांव में उपलब्ध हो। इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं सरकार को और कर्मचारियों को यहाँ के। मगर फिर भी प्रश्न चिन्ह लेके सवाल खड़ा हो जाता है कि इन सुविधाओं से लैस होकर कैसे सर काम होगा। आप देखने का प्रयास करें, इधर दिखाना चाहेंगे कि भाई साहब अगर इसमें किसी बच्चे का पैर चला जाए तो कैसे उसका बिना पैर काटे निकल सकता है। आप सोच से देखिए इसको। लगातार जगाते रहते रहेंगे बहरे अधिकारियों को जब तक कि वो जनता के पैसे से जनता के लिए काम नहीं करेंगे। सर आपका वेतन मिलता है, इन्हीं लोगों के पैसों से वेतन मिलता है। हम लोग टैक्स देते हैं तब आपको पैसा मिलता है। काम करना पड़ेगा। काम नहीं करना चाहते हैं, अगर नेतागिरी करना चाहते हैं तब भी आपके लिए एक ऑप्शन उपलब्ध है कि आप रिजाइन दे दीजिए और कुर्ता पैजामा पहन के नेतागिरी में आ जाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।